जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तारिक हमीद करा ने मरकजी हुकूमत से रियासत का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर की आईनी जमानतों की बहाली के अपने वादे को पूरा करने का किया मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने आइंदा बर्फबारी के पेश नजर मैकेनिकल डिवीजन बारामूला का दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर सीनियर मर्दों की फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी के अपने आखिरी मरहले के ग्रुप मैच में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लद्दाख को 5-0 से दी शिकस्त। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने आज मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रियासत का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर की आईनी जमानतों की बहाली के लिए अपने वादे को पूरा करे। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों से बात करते हुए तारिक हमीद करा ने कहा है कि ये मुतालबा कोई एहतजाज नहीं बल्कि 2019 में बीजेपी हुकूमत के वादों पर मबनी एक असूली मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला देते हुए उन्होंने 2 अहम इक़दामात पर जोर दिया: खित्ते में इंतखाबात का फौरी इनाकाद और रियासत की बहाली। उन्होंने कहा है कि अगर आप इखलाकी जिम्मेदारी के तौर पर अपने वादों को निभा नहीं सकते तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम करें। कांग्रेस ने हमारी हिमायत में 2019 रेजोल्यूशन का भी तकाजा है। आपने एक छोटा सा वादा किया था, रहा है यहाँ के लोगों की इज्जत और सम्मान का ख्याल रहा है। निर्वस निसार साहब कि हिंदुस्तान पार्लियामेंट तमुक आज जरूरत। अगर कोई लुखियों का हमारे पास नहीं है जो हम तो कश्मीर में हटके आज पूछिए देखिए, ये कोई धरना नहीं था, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं थी, ये हमने एक डिमांड जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी हमने शिद्दत से इस बात पे जोर दिया कि हमारा जो खोया हुआ हक, हमारी जो खोई हुई गारंटीज जो बीजेपी सरकार ने 2019 में छीन ली थी और उसके बाद उनने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, हत्ता कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी इस बात का वादा किया था कि वो गारंटीज, वो स्टेटहुड हमें वापस मिलेगी, लेकिन अभी तक उनके वो वादे शायद दोबारा से एक जुमला ही साबित हो रहे हैं। तो आज चूंकि 25 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीनगर की सरजमीन से इंडियन पार्लियामेंट में बिलखसूस वजीर आजम साहब को, बिलखसूस होम मिनिस्टर साहब को ये पैगाम दे रहे हैं, ये इआदा कर रहे हैं, ये रीइटरेट कर रहे हैं और उनको उनके दिए हुए वादे याद दिलाने के वास्ते आज हमने ये असर नौ यहाँ पे डिमांड उठाई हुई है। जो महाराष्ट्र के रिजल्ट इसको आप कैसे देखते हैं? इस वक्त हम जिस मकसद के लिए हैं हमें उसी पे बात करने दीजिएगा। साहब, आप चाहते हैं कि इसी सेशन में ये स्टेटहुड, हम तो ये चाहते थे कि इलेक्शन भी यहाँ पे स्टेटहुड में ही हूँ, लेकिन नहीं हुए। हमने सोचा था कि इलेक्शन के बाद शायद स्टेटहुड का वो कोई ना कोई रोड मैप देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो जिस तरीके से
स्टेटहुड को रोज बरोज डिले किया जा रहा है, हमारे वास्ते ये मुनासिब हमने समझा कि हम उनको याद दहानी करें कि आपने जो वादे किए हैं। अभी जो मैंने क्लिप यहाँ पे चलाई प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो 19 सितंबर को थी। सेकंड फेज का पोलिंग 25 सितंबर को था। श्रीनगर आके भी उन्होंने आज खुद ये वादा दिया था, लेकिन अभी तक इतने महीने गुजर गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरबा ने मैकेनिकल डिवीजन बारामूला का दौरा किया ताकि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी के पेशेनगोई के पेश नजर बर्फ साफ करने वाली मशीनरी की तैयारी का मुआयना किया जा सके। मुआयने का मकसद मौसम सरमा की मौसम तैयारी और जिला भर में बिला तातील सड़क राब्ता को यकीनी बनाना था। दौरे के दौरान डीसी मौसूफ ने 27 बर्फ साफ करने वाली मशीनों के दस्तयाबी और ऑपरेशनल कारकर्दगी का जायजा लिया है। मैकेनिकल डिवीजन के ओहदेदारों ने डीसी मौसूफ को तैनाती की हिकमत अमलियों और देखभाल के निज़ाम अलवकात से आगाह किया ताकि बर्फ के हंगामी सूरत हाल के दौरान बिला तातील ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। वो ये रोड नहीं निकलती, जो हमारी ओवरस्ट्रीट आ जाती है सर, ये ब्लेड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। नहीं वो ये कोशिश करती है हमारे पास जो इस सारा में लगा इस साइड ये फार्म ट्रक एक पीस अंदर लेन है हमारी टाउन की बस। पिछली बार सब कुछ अच्छा था, बस उस साइड बड़े लोग मतलब अगर वो होगा तो उससे सिर्फ अगर स्मूथ होगा तभी क्लियर होगा, नहीं तो वो 1-2 घंटे में ठीक। जम्मू कश्मीर की सीनियर मर्दों की फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी के अपने आखिरी मरहले के ग्रुप मैच में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लद्दाख को 5-0 से शिकस्त दी है। टीम ने शानदार महारत और हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड के साथ ग्रुप में सरफहरिस्त मकाम हासिल किया है। नौजवान खिदमत और खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने टीम को इनकी शानदार कारकर्दगी का मुबारकबाद और खिलाड़ियों और तकनीकी अमले दोनों की तारीफ की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में खासतौर पर फुटबॉल जैसे मशहूर खेल में बेपनाह सलाहियतों को उजागर किया और टीम की मुस्तकबिल की कामयाबियों पर एतमाद का इजहार किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने मुकाबले के पहले राउंड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों और ओहदेदारान की सताइश की है। फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने वाले के बाद जम्मू कश्मीर अब 14 दिसंबर 2024 से तेलंगाना में फाइनल राउंड के मैच खेलेगी। पहले से ये स्टार्टिंग से ही होता है, ये मतलब गेम्स में नहीं होता है, जहाँ पे इवेंट होता है वहाँ से नहीं होता है, क्योंकि हमारी तैयारी घर से ही थी। जो कि इस साल जेके स्पोर्ट्स काउंसिल ने बहुत अच्छा कैंप लगाया घर से ही। फिर हमें जम्मू शिफ्ट किया क्योंकि वेदर वहाँ से गर्मी है, तो श्रीनगर में थोड़ी ठंड थी, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा कैंप, क्योंकि वेदर का भी चैलेंज होता है बाहर, इसलिए एडजस्ट हुए। यहाँ पे अच्छे से कैंप दिया स्पोर्ट्स काउंसिल ने। एकोमोडेशन भी हमारा अच्छा ही, होटल था, खाना था अच्छा, सब कुछ अच्छा था इस टाइम। और हमारे कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, जो भी मैनेजमेंट थी बहुत अच्छा था, और स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी हेल्प की हर किसी एंगल से। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है जो प्लेयरों ने इस साल परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया और जे&के की शान बढ़ाई। आपको हमारे खिलाड़ी इधर आओ, सारे चैंपियन इधर आओ। पहले ये नॉर्थ जोन चैंपियनशिप जगह जीती आए साढ़े सीनियर लेवल पर, और पहली बार हो है मेरे ख्याल हिस्ट्री जी जम्मू कश्मीर दी फुटबॉल है। और अपनी मेहनत पे मैं सारी मुबारकबाद इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, इनके कोचिज़ को, उसके बाद हमारे जो अफसरान हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी हैं, इन्होंने अनथक मेहनत की है और बच्चे हमारे इतना बड़ा नाम किया है। सारे कोचिज़ को मैं भी प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और हम तो चलो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, काम सारा इनका है। सारी बधाई इनको, सारी मुबारक जो इन्होंने बड़ी शिद्दत से खेला और इतने अच्छे स्कोर से इन्होंने मैचेस जीते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ऐसा ही आने वाले वक्त में ये करें
और हमारी तरफ से जो मुमकिन कोशिश होती है, काउंसिल की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे एज ए मिनिस्टर की हैसियत से, जो मैं तो इनका ऑटोग्राफ लूँगा सबका पहले, मेरे लिए इनका रुतबा सबसे ऊंचा है। मैं बार बार कहता हूँ, ये स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जो कलाकार हैं किसी भी किस्म के, ये समाज को दिशा और दशा देते हैं। और आज ज़रूरत है मुल्क में स्पोर्ट्स को ले जाकर जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो बेरोज़गारी है, चाहे और भी बड़ी चीज़ें हैं, उनको इसी तरीके से दूर किया जाए। और मुझे उम्मीद है जो हमारी टीम है ऑफिसर्स की, इतने शानदार हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल। 1947, 1965 और 1971 के रफ्यूजियों ने आज मीरपुर के शहीदों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में उन्होंने जम्मू में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक एहतजाज भी किया है। इस दौरान हुकूमत से मांग की गई है कि उनके लिए मंजूर की गई 24.5 लाख रुपए की रकम वागुजार की जाए और उनकी मुकम्मल बाज आबादकारी की जाए। उन्होंने हुकूमत से यह भी मांग की है कि उनके लिए असेंबली में कम से कम 10 सीटें मुख्तस की जाएं ताकि असेंबली में उनकी नुमाइंदगी हो सके। बंदे बंदे हमारे शहीद, हमारे शहीद, हमारे शहीद, हमारे शहीद पीओजे के रिफूजी। मैं जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के रिफूजी फ्रंट। आज तमाम रिफूजी जहां उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने कबालियों के हमले में मीरपुर में 25, 26, 27, 1947 को अपनी जानें दे दी। 3 ही दिनों में 18,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी जो थी उस समय दी थी। अगर ये वीर कुर्बानी ना देते तो ये सारा का सारा कश्मीर जो है इन कबालियों ने हमसे हथा लिया होता और उनके कब्जे में होता। हम इन सब वीरों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा तब से हमारी डिमांडें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन आज तक हमारे रिफूजियों को कहीं सेटल नहीं किया गया। थोड़ा वायदा किया था मोदी गवर्नमेंट ने और कुछ पैसे जो है 5.5 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन 24.5 लाख रुपया हमारा जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक अभी पेंडिंग है। मेरा नाम संध्या देवी, महिला विंग प्रेसिडेंट पीओजे के रिफूजी। हम आज अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 25 नवंबर को हर साल देते हैं और हम गवर्नमेंट से आगे अपील रखूं कि हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी होनी चाहिए। शहीदों को तो याद हम कर रहे हैं, जो हम शहीद हुए हैं हमारी हमको कोई याद नहीं कर रहा, क्योंकि हम 47-71 के नान के रिफूजी हैं, गरीब तबका है, ना जमीन है, ना घर है, ना गस्ती है। 50 बार बोल चुकी हूँ कि बार बार अपील करती हूँ कि हमारे जो नान के रिफूजी सबसे गरीब तबका है उनको भी कॉलोनी बना कर दें, उनको भी जमीन दी जाए, क्योंकि कांग्रेस भी आई, एनसी, बीजेपी सारी सबको देखा। अब इस बार हम देख रहे हैं बीजेपी भी है और एनसी भी है, दोनों की सरकार चल रही है। अगर हमारे बारे में सोचिए, जो नान के रिफूजी सबसे गरीब तबका है उनका घर गस्ती चाहिए, जमीन चाहिए। और जय हिंद, जय भारत। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों बशमूल डोगरी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और फिलोसफी की खाली असामियों को पुर करने की वकालत की है और हाल के दिनों में जमा 2 लेक्चरर्स की असामियों के लिए जारी की गई फहरिस्त में तरमीम की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सभा के अरकान ने मजहबी मकामात में हुकूमत की मशगूलियत को कम करने की भी वकालत की है। विषय लगभग आज की सभा में 2-3 विषयों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। पहला विषय तो वही है कि जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार के अंदर जो लोग चुनकर आए हैं, जिनका यह दायित्व बनता था कि वो पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार है, जम्मू कश्मीर के लोगों का उनको ध्यान रखना है, कहीं जाने अनजाने में या जानबूझकर ऐसा प्रयास हुआ है कि जम्मू क्षेत्र के भले ही 29 विधायक चुनकर आए थे, परंतु जम्मू के क्षेत्र को इग्नोर किया गया है, उसकी उपेक्षा की गई है। और ये एक प्रमाण जो है मिलता है जो निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन पीएससी के पास भेजी है कि इसकी इतनी 575 जो हमारे पास स्थान हैं रिक्त पड़े हुए हैं लेक्चरर्स के, उनको भरा जाए। अब दुर्भाग्य से उस सारे 575 में से कि मैं केवल जम्मू क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सनातन धर्म सभा की तरफ से बैठा हूं। ये सनातन समाज के लिए बड़ा अपमानजनक निर्णय है भारत जम्मू कश्मीर सरकार का, क्योंकि संस्कृत भाषा जो सारे विश्व के अंदर करोड़ों लोग देश और विदेश के अंदर बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और भारतवर्ष के अंदर तो लगभग सभी संपूर्ण जो ग्रंथ हैं हमारे, पूर्णतः लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं, और उनका अनुवाद यदि किसी ने पढ़ना तो हिंदी में करके पढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश ना तो संस्कृत भाषा का कोई
लेक्चरर का पद यहाँ रिक्त स्थान ऐसा बताया गया, पोस्ट बताई गई है, ना हिंदी भाषा का कोई बताया गया है, पंजाबी का भी एक ही है, डोगरी के केवल 3 हैं। और आपकी जानकारी के लिए वह विषय, वह सब्जेक्ट जिनका अध्ययन करके छात्रों ने जम्मू विभाग में उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ऐसे दर्शन शास्त्र को क्योंकि कश्मीर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो जम्मू विभाग के अंदर 28 वैकेंसियाँ पड़ी हैं, जो मैंने कल पता कराया, उसकी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यानी कि भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्यों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए एक प्रयत्न किया गया है। संस्कृत की कोई पोस्ट नहीं, हिंदी की कोई पोस्ट नहीं, पंजाबी जो गुरमुखी हमारी वो भी भाषा इतनी श्रेष्ठ है उसकी कोई पोस्ट नहीं, डोगरी की कोई केवल 3 पोस्ट हैं, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की 28 वैकेंसियां, कोई पोस्ट नहीं। ये क्या है? तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पक्ष में कि मैं भी यहाँ सनातन धर्म सभा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ, पदाधिकारियों के साथ। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इसको रेक्टिफाई किया जाए और तुरंत जम्मू के संस्कृत, डोगरी, हिंदी, पंजाबी और ये जो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी और शोधकर्ता है उनकी ओर ध्यान देते हुए उनको निरुत्साहित कर रहे हैं इस बात से। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि कैलक संस्कृत रत्न अवार्ड 2024 आइंदा 27 नवंबर को दिया जाएगा। इस सिलसिले में तकरीब मैजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट मिश्रीवाला में मुनक्किद होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे होंगे, जबकि एमएलए जम्मू साउथ श्यामलाल शर्मा और स्कॉस जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी खसूसी तौर पर मौजूद रहेंगे। इस साल का ये अवार्ड कैलाश नंद गिरी जी महाराज को दिया जाएगा। इसके मुतालिक जानकारी जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के सदर रोहित शास्त्री ने दी है। तलाब मेरे साथ ट्रस्ट के ट्रस्टी शिब्बर साहब हैं, रैना जी हैं, अजय जी हैं, अविराज जी हैं, और ट्रस्ट जो है प्रदेश में संस्कृत भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए कार्य करता है, और 2017 से राष्ट्र में प्रदेश में संस्कृत को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके चलते कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया था। कैलक हमारे कुल देवता हैं, वासुकी नाग के पुत्र हैं, और उनके नाम से यह पुरस्कार शुरू किया था। और हमारा सौभाग्य है कि पिछले 4 वर्षों से लगातार यह पुरस्कार महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है, और इस वर्ष का यह पुरस्कार निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज को दिया जा रहा है। रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें अभी कम होने की तरफ इशारा नहीं कर रही हैं। थोक मंडी में प्याज की कीमतें अब भी 40 से 45 रुपए फी किलो के दरमियान है, और अभी मजीद कुछ दिनों तक इसमें कमी के आसार कम हैं, क्योंकि यहाँ मकामी पैदावार काफी कम तादाद में थोक बाजार में पहुँच रही है। सब्जियों के कारोबार से मुंसलिक लोगों के मुताबिक आइंदा 15 से 20 दिनों तक सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी दर्ज हो सकती है। देखो जी, ये तो महंगाई अब तो आसमान छू रही है इस टाइम जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, लेकिन मंडी में हमें जो रेट मिल रहा है मंडी का रेट अलग है और बाहर का जो रेट है वो कम से कम 20 रुपये में अंतर है। चाहे वो प्याज है, चाहे वो टमाटर है, चाहे कुछ चीज़ भी है, 15 से 20 रुपये में अंतर है ही है मंडी से। तो लगता है कि भाई वो जो डिपार्टमेंट है जो उनको थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं, वो तो करेंगे। ये तो मौसम के हिसाब से चलता है, सीजन के हिसाब से चलता है। किसान का फसल है, कभी खराब भी हो जाता है, तो कभी तो क्या करना, मजबूरी में तो खाना सबने तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे सर्दी आएगी तो जैसे गोभी है, मूली है, वो सस्ता हो जाएगा, प्याज को तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये तो हालात पे है कि कैसा बरसात पे है, उसके मौसम के हिसाब से चलेगा ये। अब तो फिलहाल तो इसने आसमान छू रखे हैं। उसकी वजह से थोड़ा प्याज का बाजार डाउन है, समझ रहे बात, तो फिर वापस तेज हो जाएंगे बाजार 1 महीने के लिए। क्या कारण ये है कि अब जो नए स्टेशन चल रहे हैं जैसे भावनगर हो गया, राजकोट गोंडल हो गया, वहाँ पे अभी थोड़ी आवक कम है। जब उधर आवक शुरू हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, तो बाजार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इस समय यहाँ क्या रेट? जहाँ का बाजार है, आज का बाजार है 40 रुपये किलो का, 40 और 42 रुपये किलो। जो बढ़िया माल है वो 42 रुपये बिक रहे हैं, जो थोड़े हल्के हैं वो 40 रुपये बिक रहे हैं। बाजार में अगर मंडी में तेज होगा, बाजार में तो महंगा हमेशा के लिए होता ही है। उन गोभी की फसल आ गई, इतनी देसी गोभी अगर आ जाती थी, इस टाइम गोभी की फसल ख़राब हो चुकी है, खेती कम हुई है,
तो बाहर से गोभी आ रही है तो 40-45 रुपये किलो गोभी इधर कांडे में बिक रही है, बाजार में 60-70 रुपये किलो तो जायज़ रेट है। अगर एक कस्टमर एक लिफाफा ले जाता है इधर से गोभी का, उसमें गोभी से 2-3 किलो बेचती नहीं चलेगी। अगर 1-1 किलो तो लेगा शाम तक तो 1-2 किलो ऐसे कम हो जाएगी। रेट 50-60-70 रुपये रेट जायज़ है गोभी का। देखो प्याज कहाँ था, 55 पहुँच गया था। बस ऑनर जम्मू आरसपुरा एरिया कोऑपरेटिव लिमिटेड वेयरहाउस के सदर लब सिंह ने ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर करण सिंह वजीर की हिमायत देने का ऐलान किया है और कहा है कि इनकी कोशिश होगी कि ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश तमाम मसाइल को हल किया जाए। आरसपुरा इलाके में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लब सिंह ने कहा है कि वो 21 नवंबर को मुतफिका तौर पर सरबरा मुंतखब हुए थे। उन्होंने बताया कि इन इंतखाबात में तकरीबन 4 उम्मीदवार मैदान में थे जिन्होंने अपने नाम वापस लेकर उन्हें नामजदगी दी है। सरदार करण सिंह वजीर जिंदाबाद, सरदार लाभ सिंह जिंदाबाद। दस तारीख को हमारे बायलॉज जो जम्मू ऑनर्स एसोसिएशन जो भी है कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसके द्वारा 10 तारीख को नोटिस निकाला गया और हमारी इलेक्शन जो 21 तारीख को कंडक्ट की गई और उसमें चार लोगों ने और फॉर्म भरा था, बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया और 22 तारीख को मेरे को जम्मू आरसपुरा का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और मेरे को ऑफिस का चार्ज दिया गया। तो इस जम्मू आरसपुरा का प्रेसिडेंट बनने के नाते मैं अपना समर्थन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरदार करण सिंह वजीर को समर्थन करता हूं। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ जो देख रहे हैं आप जितने भी ट्रांसपोर्टर्स बैठे हैं, और इनमें से कोई भी फेक ट्रांसपोर्टर नहीं है, जैसा कि कुछ कल मिस लीड किया गया मीडिया को कि इसमें हमारे 90 ट्रांसपोर्टर हैं, जबकि यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पीछे जो बैठे हैं 86 मेरे साथ समर्थन देने के लिए बैठे हैं, मेजॉरिटी जो है। और कल उन्होंने कुछ गलत अनुमान भी लगाया था, 135 गाड़ी बोल रहे थे, जबकि हमारी रूट की 116 गाड़ी है। तो लिहाजा मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप आइए, ये 2 रजिस्ट्रार जो बना रहे हैं उसको छोड़ दिए, एक ही रजिस्ट्रार यूनियन में आइए, हमारे साथ शामिल होइए और अपनी जो मेंबरशिप है उनसे लीजिए। और मेंबरशिप लेने के बाद आप अगर चाहेंगे तो हम आपकी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करण वजीर के द्वारा इलेक्शन भी अनाउंस करवा देंगे और उसको अच्छी तरह से जैसे वो चाहेंगे वैसे करवाएंगे। तो बाकी ऐसा है कि जो रूट को खराब करने की जो साजिश चल रही है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस रूट को खराब ना करें। जैसे कि उन्होंने कुछ उनकी अपनी गाड़ियां एंट्री नहीं दे रही हैं, 20-25 गाड़ियां ज्यादा, इससे ज्यादा गाड़ियां नहीं है उनके साथ में। जो क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं, जो वो बता रहे थे कल, एक बलदेव सिंह पप्पा है जो मेरे साथ आगे भी 2 बार इलेक्शन में खड़े हुए, 2 बार इनको हार का सामना करना पड़ा, और आज भी मैं लोगों की इतनी सेवा करते हुए ये देख रहे हो आप पीछे, जो अगर इनमें से एक भी फेस ट्रांसपोर्ट निकाल दो तो मैं इसको इस्तीफा देने के लिए मंजूर हो जाऊंगा। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।